जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाता है, यानी किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपका किसी भी कैंटोनमेंट में अगर आपका रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया जाता है, तो आप अपना रिफंड किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कोई भी कैंटोनमेंट यह दावा नहीं करता है कि आपके द्वारा किए गए ऑनलाइन पेमेंट का वो भुगतान करेगा, यानी कि आपको रिफंड करेगा। ठीक है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से आप अपने रिफंड को वापस पा सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए एक दो बच्चों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जितने भी बच्चों का रिक्रूटमेंट कैंसिल हो रहा है, ठीक है, जिस भी कैंटोनमेंट विशेष से रिलेटेड, तो उन सभी को ये प्रोसेस करना ही होगा। ठीक है। एक दो बच्चों के अप्लाई करने से कुछ नहीं होने वाला। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 99% बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिन्होंने कैंटोनमेंट से फॉर्म फिल कर रखा था। और जिस भी कैंटोनमेंट में अभी तक रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, ये प्रोसेस उनके लिए भी है। और आगे अगर किसी भी कैंटोनमेंट में रिक्रूटमेंट कैंसिल होता है तो यह प्रोसेस उनके लिए भी है। ठीक है। तो प्रोसेस को एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है। ठीक है। इसमें आपको मैं दो तरीके बताऊंगा, आप दो तरीके से अपने रिफंड को वापस पा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप जो आपका है, आपकी ऑफिशियल साइट पर दिया रहता है। ठीक है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग कर करके आप अपना रिफंड को वापस पा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले चलिए कोई भी कंटोनमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कानपुर ले रहा हूँ। ठीक है। और देखिए इस तरीके से जब आप अपनी ऑफिशियल साइट खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेल्प डेस्क नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। और ईमेल भी लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है। कुछ कंटोनमेंट में यहाँ अगर ऊपर पे नहीं दिया होगा, ठीक है, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 डॉट है। ठीक है। 3 डॉट दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है। नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर ई छावनी हेल्प डेस्क लिखा है। ठीक है। ई छावनी हेल्प डेस्क पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, और ईमेल भी दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है और आपको जिस भी प्रकार की जानकारी चाहिए, चाहे रिफंड से रिलेटेड या जो भी, आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक विशेष तरीका है, ठीक है, लेकिन उस तरीके को आप तभी करेंगे जब आपका रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाता है। ठीक है। यानी इस नंबर पर आप कॉल करके कभी भी अपनी पोस्ट रिलेटेड या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आपको दूसरा स्टेप बताते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसको करेंगे तो हम, जहाँ तक मुझे लगता है, 99% आपका सक्सेस होगा और उच्च अधिकारियों तक वो बात आपकी पहुँचेगी। तो जो आपका सेकंड आपका एक तरीका है, ठीक है, यानी सेकंड मेथड जो आपका है, आपको सिंपली कोई भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहाँ पर लिखना है RTI। ठीक है। RTI ऑनलाइन। ठीक है। RTI ऑनलाइन लिख लेना है। ठीक है। अच्छे से उसके बाद आपको सर्च कर देना। ठीक है। सर्च करने के बाद आपको जो पहली साइट मिलेगी, आपको उसी को ओपन कर लेना है। ठीक है। आपकी कुछ इस तरीके से साइट के खुल करके आने वाली है। ठीक है। और इसको खोलने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है सबमिट रिक्वेस्ट। ठीक है। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ लिखेंगे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस, देन सबमिट कर देंगे। ठीक है। और ये प्रोसेस तभी करना है जब आपका रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाता है। ठीक है। और थोड़े दिन आपको इंतजार कर लेना है, यानी कि मई तक इंतजार करना है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है। फर्स्ट मेथड जो था वो आप कभी भी कर सकते हैं, कॉल मिला करके आप अपने पोस्ट रिलेटेड या किसी भी जानकारी को आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे। ठीक है। सबमिट करने का विशेष तरीका बता दें। देखिए यहाँ पर लिखा है सर्च पब्लिक अथॉरिटी। तो यहाँ पर मैं आपको पहले जिस कंटोनमेंट का रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया, हम वहाँ उसका करके बताएंगे। ठीक है। मान लीजिए आपका इस समय मेरठ का कैंसिल हुआ है। ठीक है। तो वहाँ सिंपली लिख देना है मेरठ। ठीक है। तो आप जैसे ही मेरठ लिखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड लिख के आ रहा है। ठीक है। CB मेरठ। ठीक है। आप इस पर क्लिक कर देंगे सिंपली। ठीक है। उसके बाद लिख कर आएगा योर रिक्वेस्ट विल बी फिल्ड विथ। ठीक है। ओके कर देना। ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऊपर के 2 स्टेप्स अपने आप फिल हो गए। ठीक है। यानी पहला जो आपका है सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आप डिफेंस। ठीक है। तो पहला तो ये फिल हो गया, दूसरा ऑप्शन भी आपका ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है, फिर यहाँ मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, और अपना ईमेल आईडी वही रहनी चाहिए जो आपने अपने फॉर्म में फिल की थी। ठीक है। फिर नेम, जेंडर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको पता है, एड्रेस वगैरह डाल देना अपना।
पिन कोड, कंट्री, स्टेट, ये सारी चीज़ आपको पता है। एजुकेशनल स्टेटस में आप पढ़े लिखे हैं तो वो डाल देना है, और प्लस आपने मतलब कहाँ तक पढ़ाई की थी वो चीज़ आपको डालनी है, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप आपका सब कुछ दे रखा है, ठीक है। और चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको अगला स्टेप क्या करना है। तो आप देख पा रहे होगे मैंने सारे ऑप्शन अच्छे से फिल कर लिए हैं, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आपको पहले से फिल कर दिए जाएंगे अगर वहाँ पर अपना कंटोनमेंट का नाम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का, और उसके बाद वापस से ईमेल आईडी, नेम आपका वही डालना है जो आपके फॉर्म में भी लिखा हुआ है, वापस से जेंडर वगैरह, ठीक है, अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे आपको यहाँ डाल देना है पिन कोड, ठीक है, अपना स्टेट, ठीक है। मेरठ का मैं भर रहा हूँ तो यहाँ मेरठ मैंने फिल कर दिया है। वापस से यहाँ पे स्टेट, ठीक है। रूरल अर्बन डाल देना कि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। फिर लिटरेट डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी आपका एजुकेशन है, जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और उसके बाद वापस से अगर फ़ोन नंबर है, ठीक है, फ़ोन नंबर वापस से अगर डालना चाहे डाल सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, आप यहाँ पर अपना सिटीजनशिप डाल देंगे इंडियन। नेक्स्ट आपका आता है पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पॉवर्टी लाइन यानी आपका अगर बीपीएल कार्ड बना है, ठीक है, यानी अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, वरना यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर यस करना है, ठीक है, और वरना नो कर देना, ठीक है। अगर आप नो करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 रुपीज़ फीस देना होगा आरटीआई के फीस के रूप में, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला स्टेप आपका है, यहाँ पर आपको लिख देना है टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट, यानी कि ये तरीके से आपका एप्लीकेशन होने वाला है, यानी कि आप किस कारण से यहाँ पर आरटीआई फिल कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पेमेंट के लिए, रिफंड के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छे से एप्लीकेशन कि आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। और जो कुछ भी आप अपना इमोशन वगैरह जो कुछ भी एप्लीकेशन जो अच्छे तरीके से लिखा जाता है वहाँ पर लिख देना अच्छे से, ठीक है। या फिर अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड जानकारी नहीं चाहिए या इसके अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल आपको पेमेंट से रिलेटेड ही जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए आप अगर यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर पेमेंट लिख देंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इसका एप्लीकेशन लिख दिया है, ठीक है। मैंने इसे केवल आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड 1000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड माई मनी बैक, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें अच्छे से जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फाइल अटैच करनी होगी। फाइल अटैच यानी कि आपने जो भी पेमेंट की है, ठीक है, डीडी के माध्यम से, ऑनलाइन पेमेंट या जैसे भी की है, ठीक है, यहाँ पर उसका फाइल अटैच करना है, यानी कि पीडीएफ बना करके यहाँ पर 1 MB का आपको यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना, ठीक है। चलिए कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने सारा कुछ फिल कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर 10 रुपीज़ का पेमेंट करने होगा, ठीक है, जो कि आपको ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट या यूपीआई जिसके माध्यम से आप करना चाहें, ठीक है। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी मेथड आपको चाहिए, ठीक है, उस पर आपको पे कर देना, ठीक है। अगर जब जैसे इसको पे करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। पे करने के रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, कभी कभी इसमें थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। वेट फॉर 24 to 48 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे या 48 घंटे के बीच में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसको आपको सिंपली याद रखना, ये कहीं पर कॉपी करके रख लेना, ठीक है। और उसको कहाँ पर चेक करना है आपको, यहाँ पर आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर जहाँ पर लिखा सबमिट फर्स्ट अपील, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। या फिर आप इसको व्यू स्टेटस पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको वहाँ से क्या रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप इस पे चेक करेंगे व्यू स्टेटस पे, ठीक है, तो आप उसको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है, और सिक्योरिटी कोड डाल करके सबमिट करेंगे, ठीक है। वहाँ से जो भी जवाब आया होगा वो आपको यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा मेथड अच्छे से समझ आया होगा, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और दूसरों को भी शेयर करें जिससे दूसरे बच्चों की भी मदद हो सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।